बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे चैप्टर 2 की। तो इसमें ना अब हम थ्योरम्स डेवलप करेंगे डिफरेंशिएशन पे। सॉरी। देखें, आपको याद होगा कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर एफएससी मैथ पार्ट 1 का शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था? नंबर से। ठीक है, नंबर से, और नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डेवलप की थी। यानी कि इस तरह की प्रॉपर्टीज हमने डेवलप की थी: एसोसिएटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और इस तरह की। यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, तो वो क्या होता था? ए बी प्लस ए सी, इस तरह का होता था। यही अगर डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये अच्छा खासा जो है ना वो लेंथी प्रोसीजर है। हमने पीछे देखा कि मैंने आपको ये जो था एग्जांपल 1 और 2 एक्सरसाइज 2.2 में जो करवाई थी, जो कि इसका डेरिवेटिव था, तो अच्छा खासा लेंथी काम था, लेकिन मुझे शॉर्ट मेथड पता था। मैंने जल्दी से इसका डेरिवेटिव इस तरह लिख लिया। अब इतना लेंथी और ये 1 सेकंड में लिखा जा रहा है, तो ये कैसे मैंने लिख लिया ये अब आपको समझाना है। उसके लिए ये थ्योरम्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे। कुछ एक दो तो हमने देख ली हैं और बाकी अब हम डेवलप करने लगे हैं। रादर के ये लिमिट बार बार कैलकुलेट करके हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करें। हम शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे कि कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो हम देख चुके हैं, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स या डी वाई करें इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज वाई इज इक्वल टू सी। अगर वाई कांस्टेंट हो, दूसरे अल्फाज में किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो के। इसकी एक तो ये करके भी ये ऊपर आपको दिखाया था, ठीक है। और दूसरा ये यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट का क्या होगा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं होता। तो जो चीज चेंज नहीं होती उसका डेरिवेटिव कहाँ से होगा? इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि पावर का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, डी ओवर डी एक्स और एक्स की पावर एन। इसका डेरिवेटिव हमने देखा, ये था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसमें हो क्या रहा है? हमने करना ये है कि डेरिवेटिव हमने जो भी पावर है वो आएगी यहाँ, और उसके बाद जो वेरिएबल या फंक्शन है वो आएगा, लेकिन एक पावर लेस के साथ। यही अगर मैं x की पावर 10 कहूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 10 x की पावर 9। यही अगर मैं d ओवर डी एक्स माइनस 10 कहूँ तो उसका क्या होगा? नेगेटिव 10 x की पावर 11, नेगेटिव 11 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होगा। इसमें एक चीज और है फर्दर, वो नेक्स्ट आपको बताऊंगा, अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये थ्योरम, दो थ्योरम तो पावर रूल और ये कांस्टेंट का तो हमने डेवलप कर ली है। अब हमने बाकी थ्योरम्स डेवलप करने हैं, तो वो डेवलप करते हैं, फिर इनकी एप्लीकेशन मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। एग्जांपल्स भी आप देख लेंगे, वहां से भी समझ आ जाएगी। तो एक अब हमने थ्योरम डेवलप करना है। फर्ज करें कि y इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एक्स। सी कांस्टेंट है और ये इसमें यहाँ है, तो ये बिल्कुल उसी तरह शुरू करेंगे। एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दें, ठीक है। तो यहाँ y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। तो यहाँ डेल्टा y क्या आ जाएगा? सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी इंटू, ये y क्या है? c इंटू, ये देखे ना, ये है y इसके इक्वल, तो c इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप c कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये क्या बचा आपके पास? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस c इंटू एफ ऑफ एक्स, c इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें,
डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स से, और यहाँ पर आप सी लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और नहीं, लिमिट बाद में होगी अप्लाई, पहले डिवाइड करना है। ये लें जी, ठीक है जी। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा ये डी ओवर डी एक्स और सी इंटू लिमिट। आपको याद है ना, लिमिट के थ्योरम से आपको याद होगा, अभी मैं डिस्कस करता हूँ वो भी। ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा सी इंटू लिमिट डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये अब डेरिवेटिव के इक्वल है सी इंटू एफ। ये भी डेरिवेटिव है और ये तो उसका पूरे का डेरिवेटिव है। यहाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स सी इंटू डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स। तो इसका ये क्या मतलब है कि कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये होगा, ऊपर हमने 10 का डेरिवेटिव देखा है, ये 10 एक्स की पावर 10 माइनस वन 10 इंटू एक्स की पावर 9 आ जाएगा। यही अगर डेरिवेटिव हम ले रहे हों, फर्ज करें 5 इंटू 10 की पावर एक्स की पावर 10, 5 इंटू एक्स की पावर 10, इसका डेरिवेटिव जब आपने लेना है, ये इधर ब्रैकेट लगा लें, तो 5 बाहर आ जाएगा और 10 एक्स एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या है, 10 इंटू एक्स की पावर 9, और ये 5 मल्टीप्लाई होके 50 एक्स की पावर 9 आ जाएगा। इसका ये मतलब है, ठीक है जी, कि कांस्टेंट बाहर चला जाता है। और दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, -9 एक्स की पावर 5, इसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो -9 बाहर आ जाएगा, डी ओवर एक्स की पावर 5 डी एक्स, तो -9 इंटू 5 एक्स की पावर 4, और ये हो जाएगा -9 इंटू 5 45, -45 एक्स की पावर 4, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये इसका सारा मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ जी कि डी एक्स 5 की पावर 10, इसका डेरिवेटिव ये होगा 10 इंटू 5 की पावर 9। नहीं, गलत, गलत, ये नहीं है। गौर से देखें, ये कांस्टेंट है। डी की पावर एक्स 5 की पावर 10 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये जीरो होगा। ये गलत है, ये सही है, ठीक है जी। ये अब आपने जहन में रखना है, नहीं तो मसला हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कौन सा है जी, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंसेस का। यहीं से देख लेता हूँ, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। और ये इसका डेरिवेटिव जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखें, इसका डेरिवेटिव होगा 3 बाहर चला जाएगा, ठीक है, और डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4/3, और ये आ जाएगा 3 इंटू 4/3 एक्स की पावर 4/3 -1, ये 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 ये 1/3 आ जाएगी। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन, तो ये भी हो सकता है ना, मैं कहूँ जी के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करें। तो जब इस तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये ऐसे इनको अलग-अलग किया जा सकता है, डी ओवर डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स और एक्स। डी ओवर डी एक्स क्या होगा,
ये ऐसे नहीं कहना कि ये इससे कट गया, नहीं, ये इसका डेरिवेटिव है डी एक्स की पावर असल में है 1, और पावर रूल अब आप इस पे लगाएं, 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0 जो कि 1 होगा, और यहाँ से 1 आता है। ये कंसेप्ट गलत है कि ये इसको कट करके ऊपर कट करके 1 1 आ गया, ये नहीं आपने सोचना, क्योंकि ये ऑपरेटर है, डी ओवर डी एक्स अलग से ऑपरेटर है। ठीक है, आपको बताया था कि डी ओवर डी एक्स ये पूरे का पूरा ऑपरेटर है, जैसे कि प्लस है। अब देखें कि फर्ज करें मैं ऊपर 1 प्लस प्लस 1 करूं, तो ये क्या प्लस प्लस को कट कर देता है और 1 1 को कट कर देता है? नहीं, ऐसे नहीं होता, वो प्लस 1 इकट्ठा है। इसी तरह ये नहीं है कि dx ने ऊपर वाले dx को कट कर दिया और 1 बच गया हमारे पास, नहीं, ये असल प्रॉपर मेथड ये है। तो ये भी देख लें कि जब इस तरह दो ऐड हो रहे हो तो इसका सम और इसका सम दोनों का अलग-अलग आएगा। ठीक है, दोनों पे डिफरेंशिएशन अलग-अलग लग जाएगी, इसका डेरिवेटिव 2x होगा और उसका 1 होगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा। और ये थ्योरम, एडिशन का थ्योरम कि ये डेरिवेटिव दोनों के ऊपर लगेगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे a इंटू बी प्लस सी होता है, तो a मल्टीप्लाई हो जाता है b से और a मल्टीप्लाई हो जाता है c से। इसी तरह डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई हो रहा है। तो ठीक है जी। अब आप देखें इधर, इसका प्रूफ हमने करना है कि दो फंक्शंस हैं वो ऐड हो रहे हैं और तीसरे फंक्शन के इक्वल है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही डेल्टा एक्स, एक्स को डेल्टा एक्स से बदल देंगे हम दोनों साइडों पे, तो इस फंक्शन में भी होगा, इस फंक्शन में भी होगा, इस फंक्शन में भी होगा, दोनों साइडों पर ऐसे ही होगा। ठीक है जी। और अब क्या करेंगे हम, इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, इस इक्वेशन में से ये ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो ये माइनस ये आ जाएगा, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स ये है, और जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से जी एफ एक्स माइनस करेंगे तो ये आएगा, और जब इनको रीअरेंज करेंगे ये और ये अलहदा हो जाएंगी, ये और ये अलहदा हो जाएंगी। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक है, डेल्टा एक्स की अप्रोच 0 ले लें, और ये भी डेरिवेटिव के इक्वल आ गया और ये भी डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये देखें ना, बाय डेफिनेशन ये डेरिवेटिव है ना, और ये बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है कि जब दो फंक्शंस के सम का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पहले फंक्शन के डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल है। ये समझ रहे हैं ना कि मैंने इनको इस इक्वेशन को अल्फाज में बताया है कि दो फंक्शंस को जमा करके उसका डेरिवेटिव ले लें तो वो किसके बराबर होता है, उन दोनों का फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेकर ऐड करें उसके बराबर होता है। तो ये भी प्रूफ हो गया आपका। ठीक है जी। और अब ये उसने अप्लाई किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव आपने लेना है। अब आपको एडिशन के डेरिवेटिव का पता है, तो ये डेरिवेटिव जब आप डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका तो जीरो हो जाएगा, 2x का 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स क्या होता है 1, तो ये 2 आ जाएगा, ये 0, ये 0, यहाँ 2 बचेगा, ये हाफ है, ये हाफ है। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इधर आएगा, 2x - 1, और ये 2 2 से कट जाएगा और ये x बचेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव x हो जाएगा, ये 3 इधर आके 3 जब डेरिवेटिव लेंगे 3x का 2/3 बाहर आएगा ना, 3 इसको काट देगा, और ये 2 इंटू एक्स की पावर 2, ये 2x की पावर 2 बचेगा, ये 4 4 को काट देगा जब मल्टीप्लाई होगा नीचे आके, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये देख लें 3x3 प्लस 2x प्लस x प्लस 2, और ये 0 हो गया। ये पूरे स्टेप्स आपने करने हैं, ये एग्जांपल आपके सामने है। अब देख लें कि कितना आसान हो गया है, रादर के हम वो एबी निशो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल से हम करते, अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं। अब इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना, हाँ मल्टीप्लिकेशन का, इसके दो तरीके हैं, एक तो इसको एक्सपेंड कर लें और ये टर्म आई इसको डेरिवेटिव ले लें, ये 0 हो गया, ये 7 इंटू
ये 14x आ जाएगा, ये 15x स्क्वायर आ जाएगा, ये 5x की पावर 4 आ जाएगा, ये 15x स्क्वायर प्लस 14 ये डेरिवेटिव। या दूसरा तरीका होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का भी फार्मूला होता है, वो अभी हमने डिराइव नहीं किया, तो अभी हम वो डिराइव करेंगे तो फिर देखेंगे कि वो कैसे इस्तेमाल करना है उसको। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फिर इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें आपस में, और जब आपने एक्सपेंड कर लिया अब आप इसका डेरिवेटिव लें अलग-अलग से, और इसे ये करें। ठीक है, अब आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या हो क्या रहा है इधर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आती है ना, अलजबरा है ये सिर्फ, इधर मैं अलजबरा पढ़ाने नहीं आपको बैठा हुआ। ठीक है, आपको भी जो है वो मतलब ये अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इट मीन्स के कोई पीछे गड़बड़ है, आप पीछे कोई डंडी मार के आए हैं, कुछ स्मार्ट सिलेबस ये वो करके आप इधर पहुंचे हैं, जाके दोबारा अलजबरे पे ग्रिप अच्छी करें। अलजबरा तो 8th क्लास से शुरू हो जाता है। ये मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास, अब दोनों को अलग-अलग कर दिया हमने, इसको इस पे भी डेरिवेटिव लगा देंगे, इस पे भी डेरिवेटिव लगा देंगे, तो इसको जब नीचे आएगा 3/2, ठीक है, ये यहाँ मैं आपको लिख ही दूँ, जब दोनों पे अलग-अलग डेरिवेटिव लगेगा तो d/dx x की पावर 3/2 माइनस ये 2 इधर भी आएगा ना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो d/dx x की पावर हाफ आएगा, और ये 2 इंटू 3 इंटू 2 x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू हाफ उसकी पावर नीचे आ गई, और ये हाफ आ गया, ये 2 2 से कट गया, 3x की पावर 2 हाफ आ जाएगा इधर, माइनस 2 2 से कट गया, x की पावर नेगेटिव हाफ आ जाएगा। ये आंसर आ गया 3x की पावर हाफ माइनस x की पावर माइनस हाफ, ये आ गया। चलें, डेरिवेटिव, अब प्रोडक्ट का वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने लगा, फार्मूला उसका। ठीक है, अभी तक जो भी प्रोडक्ट था वो हम एक्सपैंड करके तो फिर फाइंड आउट करते थे, जरूरी नहीं होता कि इस तरह किया जाए। डेरिवेटिव, अब प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम देखने लगे हैं, तो ये एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, फिर ये एक्स की जगह हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस कर देंगे, और इसमें से फिर इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस हो गया। अब सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन स्टेप 2, इधर इस टर्म को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दें, तो जब आप जी ऑफ एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये इन दोनों टर्म में से जी ई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन ले ली, और यहाँ से हमने एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, तो जी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एफ एक्स आ गया। अब दोनों दिए देखें, ये डेरिवेटिव वाली वो फॉर्म बन रही है ना, लिमिट वाले फार्मूले वाली, ये भी बन रही है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स से दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी डिवाइड कर दें और इस साइड पे भी डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ये प्लस इधर आना चाहिए था, और ये यहाँ पर मेरे ख्याल में नेगेटिव है, यहाँ प्लस ही है, हाँ प्लस है। तो अब क्या हो रहा है, ये आ गया डेल्टा एक्स से दोनों साइडों पे, जब लिमिट ले लेंगे आप तो ये डेरिवेटिव के इक्वल बन जाएगा फाई के, और जब इधर आप डिवाइड करके इस पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट आपको पता है दोनों पे लगती है, इस पे भी लगती है और इस पे भी लगती है लिमिट, इस पे लगेगी तो ये तो डेरिवेटिव बन जाएगा, और जब इस पे लगेगी तो ये डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें लिमिट दोनों पे लग रही है, लिमिट थ्योरम याद है ना पीछे हमने किए थे, मल्टीप्लिकेशन में लिमिट जो है दोनों के ऊपर अप्लाई होती है, तो इस पे भी अप्लाई हुई लिमिट, इस पे भी अप्लाई हुई, इस पे जब होगी तो ये डेल्टा एक्स सिर्फ जीरो हो जाएगा, तो जी एफ एक्स बचेगा हमारे पास, इसके ऊपर जब लिमिट बचेगी तो ये तो है ही वो डेरिवेटिव है, तो ये एफ डैश एक्स और जी एफ एक्स आ गया, और इसके ऊपर जब आपने लिमिट अप्लाई की तो ये तो डेरिवेटिव बन गया, और ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी डॉट एक्स आ गया, और यहाँ से हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो फार्मूला ये कहता है कि जब एक फंक्शन जो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो उसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते हैं, ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो किसके इक्वल होता है, पहले फंक्शन के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करें दूसरे फंक्शन के साथ और ऐड उसमें कर दें पहले फंक्शन को मल्टीप्लाई करके दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, ये इधर कह रहा है, एक एग्जांपल से अब आप इसको पता चल जाएगा, ये पीछे वाली एग्जांपल है जिसको हमने मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दिया था,
अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ये फार्मूला ऊपर वाला अप्लाई, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया तो इसका मतलब है कि पहला फंक्शन उसका डेरिवेटिव ले लें, ये पहला फंक्शन है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपने ले लिया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे फंक्शन को, फिर आपने दूसरा पहला फंक्शन लिया और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा, उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। समझ आई? नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। ये कोई भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फार्मूला ये कह रहा है कि ये देखें जी, पहले आसान आसान हम ले लेते हैं कि एक डी वाई जो है वो एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल है। इसका डेरिवेटिव वो कह रहा है फाइंड आउट करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स के, ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेशन दो तरीके हैं ना इसके, चले मल्टीप्लिकेशन के बगैर अगर करना है तो आप ऐसे कर लें, एक्स वन प्लस हाफ होगा, ठीक है, इसके पावर हाफ है इसकी वन है, दोनों ऐड कर दें, डी ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/2, तो ये आएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस वन, जो कि 3/2 एक्स की पावर हाफ के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर यही मैं इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला अप्लाई करूं तो वो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू डी एक्स आएगा, तो ये आएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स के, तो ये किसके इक्वल आएगा, वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स इंटू हाफ एक्स की पावर -1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड हो जाएगा इसके साथ, हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ आएगा, और ये क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 3/2 स्क्वायर रूट x2, ये और ये देख लें बिल्कुल इक्वल है। ये वो अप्लाई किया, प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया और यहाँ पर ऐड पहले ही करके पावर्स को मल्टीप्लाई करके इनको फिर उसका पावर फार्मूला अप्लाई किया और दोनों से आंसर सेम आया। तो ये अब आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई ठीक है, अब हो सकता है कि ये पहली दफ़ा आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर पीछे से आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो कम से कम मेहनत आपकी लगेगी और फिर आपको ये समझ आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये अच्छा खासा आपको ये मसला करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं डिवीजन को, कि दो फंक्शन अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है, इफ f एंड g आर डिफरेंशिएबल एट x एंड g of x, ऑफ कोर्स g of x 0 के इक्वल नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएशन फिर हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसकी फाइंड आउट करने के लिए ये देखें, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड, वो कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये होगा इसके इक्वल, और प्रूफ नीचे उसने दिया हुआ है। तो क्या क्या रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे जो फंक्शन था डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर आ जाएगा, और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा दूसरे फंक्शन से, और फिर डिफरेंस आएगा पहले वाला फंक्शन और दूसरे का डेरिवेटिव। ये आपने याद रखना है, ये इस फार्मूले को ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और लेकिन ये अब हम यहाँ पर प्रूफ करने लगे हैं इसको। प्रूफ का तरीका वही है, एब इनिशियो मेथड वही है कि ये x को डेल्टा x से रिप्लेस कर दें और इसमें से अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें, ठीक है। माइनस किया, एलसीएम ले लें उसका,
और इसे ऊपर सॉल्व करें तो ऊपर ये टर्म आ जाएगी, नीचे ये टर्म आएगी अब आपके पास, ठीक है जी। और ऊपर वाली टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी मल्टीप्लाइड बाई जी एफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एफ एक्स आ जाएगा। इनको रीअरेंज करेंगे, अब फिर वही टेक्निक कि दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स आ जाएगा और ये डेरिवेटिव में बदल जाएगा, इधर से ये डेरिवेटिव में बदल जाएगा और ये डेरिवेटिव में बदल जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और बाकी जो भी कोई और टर्म नहीं बच रही। ये इसका मतलब है जब ये डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा तो जी एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इंतहाई आसान है, देखने में चाहे मुश्किल लग रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया स्टेप्स, ये हमने बार बार देखे हैं। तो लेकिन अब हम इस तरह से इसे कर रहे हैं। ये देखें, अब वही फार्मूला लगा के वो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। ये एज ए प्रूफ उसने, देखें यहाँ पर डिवीजन वाले को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर जी ऑफ एक्स के, और इसके ऊपर वो रूल लगा रहा है मल्टीप्लिकेशन का रूल, जबकि इनवर्स का वो इधर डेरिवेटिव आपको बता चुका है, रेसिप्रोकल का, इनवर्स नहीं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का वो रूल बता के वो आपको उसका डेरिवेटिव बता चुका है और वो यहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहा है और वो कह रहा है कि ये आपको एज ए प्रूफ छोड़ दिया। तो ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसका बड़ा आसान सा हल है इसका रेसिप्रोकल का, डी ओवर डी एक्स 1 ओवर जी ऑफ एक्स, इसका फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है जी ऑफ एक्स -1, तो आप पावर रूल लगा दें इसके ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पर -1 आ जाएगा और जी ऑफ एक्स, अच्छा ये आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो अब आपको बतानी है। ये यहाँ पर जी ऑफ एक्स आएगा, ये जी ऑफ एक्स कैसे आया, देखिए ये जो डेरिवेटिव होता है ना एक्स की पावर 10 का, ये असल में होता है 10 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 1 और फिर ये जो बाकी बचेगा ना वेरिएबल उसका डेरिवेटिव। ये क्या था, कौन सा वेरिएबल था, एक्स का, उसकी पावर 10 थी ना, तो यहाँ पर उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ये पूरा फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है इसलिए इसको निगलेक्ट करके हमने कहा जी यही इसका डेरिवेटिव है। लेकिन इस केस में अब आप ऐसे नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव ये नहीं करना कि ये -1 मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स -1 जो कि -2 के इक्वल होगा, तो ये जी इतना ही डेरिवेटिव है, नहीं, दोबारा उसका पावर के बगैर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपने लेना है, ठीक है। तो ये फिर किसके इक्वल आएगा, -1, ठीक है, और ये जी डैश एक्स और ये जी ऑफ एक्स इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, और ये अगर आप देखें तो यही उसने इधर किया हुआ है, ठीक है। इसका प्रूफ कह रहा है कि वो आप पे छोड़ा, प्रूफ इंतहाई आसान है, आप एब इनिशियो मेथड से इसे साबित कर सकते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। तो अब इस केस में उसने क्या किया, इसने इनको अलग-अलग किया और इसके ऊपर उसने मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के इसका 1/gx का पीछे उसने डेरिवेटिव दिया है, तो ये अब आपके पास ये फार्मूला डेवलप हो गया, ये फार्मूला आपने ज़हन नशीन कर लेना और ये इस्तेमाल होगा अब आपका। अब ये देखिए इसका डेरिवेटिव वो पूछ रहा है कि वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। इसमें आप 2 काम कर सकते हैं, देखें ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली टर्म को चाहे आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद नीचे वाली के ऊपर डिवीजन वाला फार्मूला फिर पूरे पे लगा के इसे कर लें। यहाँ इसका दूसरा तरीका ये है
कि इसको अलग-अलग कर लें, इसको और इसको, यानी कि इस पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों रूल लगने हैं। तो उसने कैसे किया, उसने मल्टीप्लाई मेरे ख्याल में कर दिया आपस में। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके उसने डिवाइड भी कर दिया और खुशकिस्मती से डिवाइड हो रहा है और ये हमें मिला, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये क्योंकि इसको इससे कैंसिल आउट हो रहा था तो चलें जान छूट गई, ना हो रहा होता तो फिर इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन और डेरिवेटिव का दोनों का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के फार्मूले लगने थे। ठीक है जी, अब यहाँ पर उसने किया, फिर दोबारा देख लें, पहले अगर देखें कि कोई एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होता है तो उसे कर लें। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद फार्मूले उसके ऊपर लगाएं। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, थोड़े से आपको प्रैक्टिस मजीद ज़रूरत है। ये देखें डी, फ़र्ज़ करें कि ये दो फंक्शन हैं, इनका x ओवर x, ये इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है। तो ये बजाय इसके कि आप इसके ऊपर डिवीजन लगाएं, पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये x की पावर हाफ है ओवर x की पावर 1 है, तो ये d ओवर डी एक्स ऊपर जाएगा तो x की पावर नेगेटिव हाफ बचेगी। इसको जब आप डेरिवेटिव लेंगे हाफ x की पावर नेगेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स बचेगा, और ये हाफ x की पावर -3/2 जो कि 1 होगा, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। यही आंसर अगर आप डिवीजन यूज़ करें तो तब भी ये आंसर आपको मिलना चाहिए। अब इसके ऊपर डिवीजन का फार्मूला मैं आपको लगा के बताता हूँ। तो डिवीजन का फार्मूला क्या दिया हुआ था उसने, x की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगा रहा हूँ ना मैं इसके ऊपर, ये वाला। तो डिवीजन में क्या होता है, x की पावर स्क्वायर आएगा, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि इसका मतलब है कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डी ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट एक्स है, और यहाँ पर आप जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा, हाफ, तो एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स। जब आप इसका सिंप्लीफाई करेंगे हाफ एक्स की पावर हाफ हो जाएगा ऐड होके, तो ये एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -3/2 एक्स की पावर हाफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव एक्स की पावर 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें कि ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव दोनों का आंसर सेम आना चाहिए था, लेकिन ये डिफरेंट आया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर गलती कर दी है मैंने। इसकी स्क्वायर रूट एक्स की पावर क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, तो वो हाफ आना था इधर, जबकि मैंने नेगेटिव हाफ लिख दिया। ठीक है, जब ये करेंगे, आप ये करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ आना था, और ये नेगेटिव हाफ इधर आएगा, और ये अब दोनों सेम है, ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव। तो ठीक है, ये फार्मूला आप लगा लें ऐसे या ऐसे कर लें। बाज़ दफ़ा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा और ये इजियर मेथड आप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, और फिर आपको यही डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कोई एग्जांपल है। इधर एक प्रूफ था छोटा सा जो मैं चाह रहा था कि आपको करवा दूं, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें थोड़ा सा, ये लें। आप ऐसे करें कि हमने डिफरेंशिएट किसको करना है,
फाई ऑफ एक्स जो कि 1/g(x) के इक्वल है। अब आपको पता है कि क्या करेंगे, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे, तो इधर भी g(x) प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स में से माइनस कर देंगे फाई ऑफ एक्स, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/g(x) ये आएगा। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लें। ठीक है, और इस साइड पर क्या आ जाएगा, g(x) इंटू g(x) प्लस डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा g(x) माइनस g(x) प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, और इसमें आप देखें कि इसको लिखा जा सकता है फिर ऐसे, नेगेटिव आप कॉमन ले लें, यहाँ पर नेगेटिव लिख दें, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस g(x), यहाँ आप लिखें g(x) तो x प्लस डेल्टा एक्स, और ये आएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x। अब दोनों साइडों को डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स से। ठीक है जी, और आप यहाँ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये जब इसके नीचे लिमिट लगेगी तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अब जा रहा हूँ कि जगह भी कोई नहीं है, चलें फिर ऐड कर ही लें एक पेज। ओ नीचे तो नहीं हो गया, ये इधर जाके हो गया, यहाँ नहीं करना था जनाब। यहाँ पे करना हमने, इतना नीचे क्यों जाके हो रहा है। अब हुआ, ये देखे ना, इसको इधर लिख लें आप, और इसको दोबारा लिखें। चलें, अब जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट दोनों पर लगेगी जाके। ये तो आ गया सीधा सीधा, डी फाई ओवर डी एक्स हो गया ये। इधर जब लिमिट लगेगी तो लिमिट दोनों पर अप्लाई होगी, किन दो पर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये होगी 1/g(x) इंटू g(x) प्लस डेल्टा एक्स। इधर आ जाएगा डी जी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई, ये नेगेटिव भी साथ आएगा, 1/g(x) इंटू g(x), तो ये क्या आ गया, डी जी(x) डॉट, यानी कि ये डेरिवेटिव ही है जो कि ऊपर चला गया,
और जी ऑफ एक्स स्क्वायर ये नीचे आ गया। तो यही था, किधर गया? कहाँ गए हो तुम? ये ये देख लें जी, यही है। इसको मैंने सिर्फ जी डैश के साथ लिख लिया है और ये प्रूफ हो गया। ठीक है जी। तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपका पीछे से मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, अलजेब्रा स्ट्रांग है, तो जस्ट नए 2-3 कंसेप्ट्स आए हैं जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और उनके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी अगर आपकी पहले मैथमेटिक्स के ऊपर ग्रिप अच्छी है। अगर नहीं है, अलजेब्रे में ही मुश्किल है आपको, तो फिर जो मर्जी कर लें आप, ये डेरिवेटिव भी आपको समझ नहीं आने वाला कि ये हो क्या रहा है। सिंपल अलजेब्रे का इतलाक हुआ है और लिमिट थ्योरम वगैरह इस्तेमाल हुआ है, और हमने ये ड्राइव कर लिए हैं सारे के सारे फार्मूले। ये फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं, एग्जांपल्स आप अच्छी तरह देखें, ठीक है, और इनको आप इस्तेमाल करें, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, और ये फार्मूले जो ड्राइव किए हैं उसको बार बार देख लें, क्योंकि ये इस्तेमाल होने हैं आगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनसे छुटकारा मुमकिन नहीं है। तो इस्तेमाल आगे होने हैं, तो इसलिए आपकी ये फिंगर टिप्स पर ना सिर्फ फार्मूले होने चाहिए, बल्कि इनको इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मैंने की है ज़्यादातर उसके ज़रिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके, और कोई भी मुश्किल नहीं है आपको अब ये आनी चाहिए। एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है पहला, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, वही symbolab.com। अब जाके वहाँ पर मैंने आपको यूज़ भी करनी दिखाई है, ये है। ठीक है, इधर कोई भी आपने डेरिवेटिव लेना है तो लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये लें, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये मैंने पुट की वैल्यूज यहाँ। x4 का आपको पता है, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव होगा, तो 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये आया यहाँ, और इसको पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो कहने का मकसद है कि आप खुद करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करना हुआ तो उस सॉफ्टवेयर को भी आप इस्तेमाल कर लें। काइंडली टोटली आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ऐसा मत कीजिएगा, मसला हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस काबिल हों कि आप क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर पाएँ। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये -3 इंटू एक्स की पावर -4 हो जाएगा। ये -1 इसमें से करना है, और इसको जब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, और एक्स की पावर जब -1 से कम करेंगे तो ये -5/2 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, और ये आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो इसके ऊपर अब वो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, क्वोशंट रूल इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन वाला। ये देखिए, इसने यहाँ पर वो दिया भी हुआ है उसको। ठीक है, एफ ओवर एक्स का डेरिवेटिव, ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव इनटू एक्स, और एक्स माइनस जी का डेरिवेटिव इनटू एफ।
ये फंक्शन है एफ और जी फंक्शन है, वेरिएबल नहीं है, और जी स्क्वायर, तो जी इधर ए माइनस एक्स के इक्वल है और एफ ए प्लस ए के इक्वल है। तो ये देख लें, यहाँ पर ये ना इसे ऐसे करना चाहिए था ताकि पता हो कि ये डेरिवेटिव अलग है और ये इन दोनों का डेरिवेटिव नहीं लिया जा रहा। वैसे तो आपको भी खुद ही देख के पता चल जाना चाहिए कि ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू हो रही है। ठीक है जी। अब इस केस में उसने क्या किया, ये देखें a प्लस एक्स है और इधर a माइनस एक्स है, और ये मैं थोड़ा बड़ा ही कर दूँ आपको। ठीक है जी। तो यहाँ पुट किया इस फार्मूले में, और डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a क्योंकि कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, a माइनस एक्स का a का डेरिवेटिव 0 है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करें, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ये क्वेश्चन फिर उसी तरह होगा, क्वोशिएंट रूल आप लगाएंगे और इसको आप देख लें, डेरिवेटिव लेना आपको अब आना चाहिए, और डेरिवेटिव के बाद सिर्फ और सिर्फ पीछे अलजबरा ही रह जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर उसने पहले ही उसका आंसर लिख दिया और उसके बाद स्टेप्स उसने बाद में बताए हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लें इनको आपस में पहले ही, जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर दें डेरिवेटिव के रूल्स, या इसको ए एफ और इसे जी कंसिडर कर लें और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दें। उसने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया है डिफ्रेंसिएशन का, जो कि इसके इक्वल होता है, ये हम देख चुके हैं। अब आप देख लें कि पहले इसका मतलब है, ये अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा का डेरिवेटिव हो रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं लगा हुआ, ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ इसके क्रॉस लगी है, तो इसका मतलब है ये डेरिवेटिव इसका ले रहा है, ये साथ वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डेरिवेटिव इसका ले रहा है, ये साथ मल्टीप्लाई। इससे आप कंफ्यूजन से बचने के लिए आप खुद जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसी का डेरिवेटिव लेना है, ये साथ वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। तो चलें, ये इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, इसका -1 नहीं सिर्फ 1 आएगा, और इसका डेरिवेटिव -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 है, किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, और -x का 1 है और x का 1 है। चलें, यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। अब इसको फिर करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको एक्सपेंड कर लें, ठीक है, स्क्वायर करके, या ये इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। तो ये आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है इसके, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। लेकिन चलें, उसने प्रोडक्ट रूल उसने पहले सिंप्लीफाई किया इसको, और फिर उसके ऊपर सम और डिफरेंस रूल लगा के इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में फिर आप इसको चाहे मल्टीप्लाई कर लें ऊपर, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, हो सकता है तो कर लें, सिंप्लीफाई होगा। इसको भी अगर डिवाइड कर देते ना ऊपर तो ये ज़्यादा बेहतर था, स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड करके तो फिर करते, फिर ज़्यादा इजी हो जाना था, ये क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ना था, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जो हो गया वो नहीं होना था। इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आप इनको पहले मल्टीप्लाई करें और फिर एक्स से डिवाइड कर दें, या पहले ही इसको ये टर्म जब स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड होगी तो क्या होगी, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, बल्कि एक्स की पावर हाफ, नेगेटिव हाफ प्लस 1 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आएगा हाफ प्लस एक्स माइनस आएगा 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एक्स की पावर 3/2। अब ये इससे कट गया, एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर
3/2। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो ये आएगा +1 -½ माइनस 3/2 x की पावर ½ ठीक है जी। अब जब आप इसका वो कर लेंगे 2 तो यहाँ ये 1 आएगा, -3x आ जाएगा। तो बिल्कुल यही आंसर आ गया। देखा, मैंने ज़रा सिंप्लीफाइड तरीके से इसे कर लिया है और वो वहाँ पर लेंथी तरीके से उसने किया हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर को आपने पीरो मुर्शिद बिल्कुल ही नहीं मान लेना। सॉफ्टवेयर में भी कमज़ोरियाँ होती हैं। अब ये बीच में ना लाइन की वजह से कर रहा है, तो इस लाइन को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ये ले, अब इसका आपने फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको उसी तरह एक्सपेंड कर लें। ठीक है जी, एक्सपेंड करें और उसके बाद देखें सिंप्लीफाई होता है, नहीं होता तो फिर ये रूल आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा और वो अब आपको पता होना चाहिए कि आपने ये क्वोशंट रूल कैसे लगाना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद ये आपको पहले नहीं बताई। एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, किधर है, हाँ, ये चीज़ आप ना अपने पल्ले बांध लें। ये देखें, आपको याद है कि एक्स एन की क्या होती है, एन डेरिवेटिव एक्स की पावर n-1 और ये डी एक्स ओवर डी एक्स भी होता है, लेकिन क्योंकि वो 1 हो जाता है इसलिए उसको इसी के इक्वल लिख देते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो ये क्या होता है, पहले वही पावर पावर रूल लगाएंगे, n इधर लिख लेंगे, उसके बाद ए एक्स प्लस बी n-1 कर देंगे, ये x है, ये x है तो उसकी पावर। अब एंड पे डेरिवेटिव इसका आएगा, सिंपल ए एक्स प्लस बी, इस केस में ये होगा। ठीक है, तो ये आएगा n ए एक्स प्लस बी एन की पावर 1। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्स क्या आएगा, ए आ जाएगा और बी का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि बी कांस्टेंट है। तो ये आया इस तरीके से, शॉर्टकट मेथड से ये डेरिवेटिव आया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 कर लें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये ऊपर वाले इस वाले पावर रूल लगाएं, एक्स के बराबर है तो ये पावर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 5 - 1 आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव इसका आएगा। ठीक है, इसलिए वो आप देख लें कि ये आता है ये डी एक्स ओवर एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 आ जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी 1 ओवर डी एक्स,
तो ये आएगा 4x² + 1 4 और ये आएगा 2x, x² का डेरिवेटिव 2x होगा। ठीक है, फिर आगे x ओवर x लिखना चाहें तो ठीक है, क्योंकि ये x को दोबारा इधर फिर लिखना, तो ये 0 आएगा। तो अब जाके जान छुटेगी, तो x² + 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x होगा। अब ये होगा 10x मल्टीप्लाइड बाई x² + 1 4। अब आएगा आपके पास आंसर। ठीक है जी। तो इस केस में जब आप इसका डेरिवेटिव लेना है आपने ऊपर इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव, दोनों का मैं अलग-अलग डेरिवेटिव आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 8 है ना, क्वेश्चन 8 में x² + 1 स्क्वायर हो रहा है, x² + 1 स्क्वायर हो रहा है और नीचे x² + 1। इन दोनों का मैं आपको अलग-अलग से डेरिवेटिव लिख देता हूँ। d/dx इकट्ठे का तो आपने खुद देखना, x² + 1 स्क्वायर का वही लगेगा फार्मूला, पावर रूल 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, x² + 1 2 - 1, अब आएगा डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव किसका, x² + 1। ठीक है, अब इस पे भी समेशन फार्मूला लगेगा, 2 × x² + 1 और dx² + dx + 1 ये 1 ओवर ये dx आएगा और ये आ जाएगा ये आएगा x² + 1 2x, फिर dx ओवर dx + 0, ये 2 ये 4x x² + 1 और ये आ जाएगा आपके पास आंसर। इसका जब आप अलहदा से डेरिवेटिव इसका होगा तो वो क्या होगा, dx² - 1 d(x), तो ये है dx² - d1/x, ये आ जाएगा 2x - 1, ये 2x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, चलें ये ले, अब उस पर क्वेश्चन रूल लगा। अब आपको पता होना चाहिए, नीचे ये स्क्वायर हो गया, ये वाला x² - 1 स्क्वायर हो जाएगा, उसका यही डेरिवेटिव है, यही मैंने फाइंड आउट करके दिया, इसका भी आपको 2x फाइंड आउट करके दिया। वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, सिंप्लीफाई करें, अलजेब्रा लगाएं और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी आपने डेरिवेटिव अलग-अलग दोनों का करके देख लें। इसने इधर कर दिया आपको कैलकुलेट, और अब क्वेश्चन रूल लगेगा, वो आपको लगाना आना चाहिए। अलजेब्रा पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और पता होना चाहिए यहाँ पे पुट कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन और अलजेब्रा नहीं इधर आपको सिखाऊंगा। इसमें वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन सारे आपने हाथ से सॉल्व करने हैं, फिर जाके ये सिंबल ऐप से हेल्प लेनी है। ठीक है, ये देखें, ये क्वेश्चन है ना, इधर मैं आपको यहाँ पर भी मैं सॉल्व करना बता दूं। ये स्क्वायर रूट x + 1, ये इसमें ये होना चाहिए था स्क्वायर रूट x + 1 स्क्वायर रूट x - 1, ये लें। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, आपको हाथ से भी करना आना चाहिए और सॉफ्टवेयर पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। उसकी वजह यह है कि मे बी अगर आपको थोड़ी बहुत गलती हो जाए, इधर 1 - x की जगह 1 + x लग गया, तो सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर उस केस में आपको ट्रबल शूट इसे कहते हैं, यानी कि गलती ढूंढनी आनी चाहिए बीच में। तो वो फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसमें से गलती ढूंढनी है। चलें, ये भी आप इसका अलग-अलग पहले डेरिवेटिव लेके देख लें, वो इधर इसने बताया होगा। नहीं, इसने थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से किया।
यहाँ उसने चेन रूल अप्लाई कर दिया, कर कुछ भी नहीं रहा। यहाँ जिस तरीके से उसने क्वेश्चन किया है, वो देखें कि ये देखें, आप इसके ऊपर ये वाला क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप पहले इसका अलग-अलग से डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। फिर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस वाले का मैं आपको कर दूं, 1 प्लस एक्स, इसकी पावर हाफ है ना पूरी की, तो ये हाफ आ जाएगा। 1 प्लस एक्स, हाफ थी इसकी, -1 आएगा। अब आएगा डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का, तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और ये आ जाएगा आपके पास, ये आंसर -हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, फिर आप इस क्वेश्चन में पुट करके तो एवेल्यूएट कर लें, यही आपके पास आंसर आएगा। इसने यहाँ क्या किया, इसने इसको पूरे के पूरे को एक ही कंसिडर कर लिया, इसने किया है ऐसे, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसको एक ही कंसिडर कर लिया, ऐसे भी हो जाएगा। उसको एक ही कंसिडर किया है, तो अब इसके ऊपर पावर रूल उसने लगा दिया, हाफ आया और हाफ के बाद 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, हाफ -1। अब ये पूरे का पूरा इसका डेरिवेटिव वो ले रहा है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इसके ऊपर फिर आपको वही क्वोशंट और वही रूल लगाना पड़ेगा, और इसे चेन रूल कहते हैं, ये आगे चल के देखेंगे हम। ये उसने इस तरह किया, दोनों तरीकों से करें, चाहे ये क्वोशंट वाले तरीके से करें या चाहे इस तरीके से आप करें, आंसर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप इन इन क्वेश्चंस की करें, आप पहले इसका डेरिवेटिव अलहदा करें, फिर इसका करें, फिर वो फार्मूला लगा के उसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करें, फिर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन 11 है, इसके ऊपर अब देखें उसने वही क्वोशंट रूल अप्लाई किया और डेरिवेटिव इसका 2x माइनस 1 का 2 है, इसका डेरिवेटिव x ओवर ये फाइंड आउट करें कि ये इसके इक्वल कैसे आया। फिर उसने इसमें बस वैल्यूज पुट कर दी हैं यहाँ पर और उसे सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल इसका भी ये वो ऊपर 1 ए की जगह 1 था ना, और ये प्लस ऊपर था, नेगेटिव नीचे था, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 1 प्लस एक्स था। तो बिल्कुल उसी तरह इसने ये किया, इसको सॉल्व, यहाँ पर फिर वो चेन रूल अप्लाई कर रहा है, जबकि आपको चाहिए कि आप इसे क्वोशंट से भी करें और इसी चेन रूल से भी आप इसको कर लें, ठीक है। मैं ये डेरिवेटिव आपको अलग-अलग इनका मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, एक का ही करके दूंगा, दूसरा आपने खुद करना है। तो स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, हाफ ए माइनस एक्स हाफ -1 डी ओवर डी एक्स ए माइनस एक्स, तो ये आएगा हाफ, जब नीचे जाएगा स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 0 -1, तो ये -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स होगा। अब इस केस में इसने यहाँ पर क्या किया, फिर इसने वही काम कर दिया कि पूरे के पूरे फंक्शन को एक ही कंसिडर किया उसने, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और अब ये वही हुआ हाफ इंटू ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, इसकी पावर हाफ थी, -1 कर दें। अब डेरिवेटिव ले लें ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स का, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा इधर कर दें, ये लें इसका डेरिवेटिव, अब इस पे क्वोशंट रूल लगा के इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर लें,
मसला नहीं होना चाहिए आपको। थोड़ा सा उसको पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। चलें जी, ये क्वेश्चन है। फिर इसके ऊपर उसने चेन रूल अप्लाई किया, स्टेप्स आप खुद कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको इसका डेरिवेटिव भी लेके नहीं बताऊंगा, आपने इसको क्वोशंट रूल से अप्लाई कर लें या ये चेन रूल अप्लाई करके कर लें, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, इनका पहले आप अलग अलग डेरिवेटिव देख लें, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन का, और फिर ये ऊपर वाली ये स्क्वायर रूट, इसको अलग अलग करें ना। हाँ ये देखें यहाँ पर वो अलग अलग करके बता रहा है। तो ये ऊपर वाला आपके पास f हो गया, नीचे वाला g हो गया, और यहाँ पर आपने वो फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास जो भी टेक्निक्स बताई हैं मुकम्मल टेक्निक्स हैं आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको एक तरीका ये है कि यहाँ रैशनलाइज कर लें इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो और उसने क्वोशंट रूल यहाँ इस पर अप्लाई किया। ठीक है, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको लेना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स पूरे कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, पीछे आपके आंसर ये था, लेकिन पीछे जो आपकी बुक के ना आंसर ये था, तो मैंने ये साबित किया है कि ये जो उसने आंसर फाइंड आउट किया और जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वो सेम है। तो उसमें मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं। ठीक है, इसमें मैंने इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको एक्सपेंड किया मैंने, एक्सपेंड करके फिर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर लिया, और फिर ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप्स इसलिए इधर मैंने बताए हुए हैं, और यहाँ पर अब आपको डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। मैं अब आपको वो क्वोशंट रूल क्योंकि अप्लाई कर रहा है तो इंतहाई आसान है। अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स न्यूमरेटर का 1 + x स्क्वायर रूट, माइनस कर दें इसको, क्या करें माइनस, हाँ माइनस स्क्वायर रूट 1 - x न्यूमरेटर का। तो इस पे और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा नेगेटिव के साथ बीच में, तो ये करेंगे डी ओवर डी एक्स 1 + x, इसकी पावर हाफ कर लें, डी ओवर डी एक्स 1 - x नेगेटिव हाफ कर लें, तो ये आएगी हाफ इंटू 1 + x हाफ -1। और जब इसका डेरिवेटिव 1 + x का लेंगे, चले मैं लिख देता हूँ आपको, और ये आएगी नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव हाफ 1 - x नेगेटिव हाफ -1 डी ओवर डी एक्स 1 - x। चलें, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये आएगा हाफ 1 + x नेगेटिव हाफ, ये प्लस हाफ 1 - x -3/2, ये आंसर आएगा। इसी तरह आपने डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ उसका डेरिवेटिव लेना है, इसमें पुट करना आपने, इसको सिंप्लीफाई करना आपने, और फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव एक नई चीज है, डेरिवेटिव पे आप अच्छी तरह अपनी ग्रिप रखें, उसके बाद ये इनके ऊपर आए। आपको अगर इसका डेरिवेटिव आता है, इसका अलग अलग डेरिवेटिव आता है, तो फिर इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना फार्मूला लगा के और सिर्फ अलजबरा है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी दो वजूहत होंगी। पहली वजह है कि ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, ये एक जेन्युइन वजह है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम करते हुए प्रॉब्लम होती है।
ग्रिप करते हुए नया कंसेप्ट है। फिर तो कोई मसला नहीं है, आप एक दो दफ़ा कोशिश करेंगे, मेरे ही लेक्चर एक दो दफ़ा देख लें, एग्जाम्पल्स देख लें, अपने दोस्तों से डिस्कस कर लें, कोई स्कूल के कॉलेज के टीचर से आप पूछ लें, तो यू शुड बी फाइन। लेकिन अगर आपको इस वजह से मसला हो रहा है कि आप पीछे डंडिए मार के आए हैं, स्मार्ट सिलेबस पढ़ा है, कुछ छोड़ के आए हैं, आपका मैथमेटिक्स पहले ही वीक था, फिर इधर मैं कोई ज़्यादा आपकी हेल्प यहाँ नहीं मैं कर सकता, फिर आपको पीछे जाना होगा, खुद मेहनत करनी होगी। और ये अगर आपको यही नहीं आता कि अब इसको कैसे हैंडल करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक प्योर अलजबरा है, कोई उसमें डिफरेंशिएशन और उसमें किसी चीज़ का लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको मसला हो रहा है तो फिर एक अलग बात है। चलें अब फिफ्थ क्वेश्चन 15th क्वेश्चन करते हैं। तो 15th क्वेश्चन भी आपके सामने उसका सॉल्यूशन मौजूद है, आप वो सॉल्यूशन देख लें। तो उसमें उसने किया ये है कि फिर उसके ऊपर वो क्वेश्चन रूल लगाया है। तो आप इसको जी एफ मान लें, इसको जी मान लें, उसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाएं तो ये आपके पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये नीचे आंसर आ जाएगा आपके पास। ये अब मैं फिर आपके ऊपर छोड़ा, ठीक है जी। सॉल्यूशन मौजूद है, इसको सिर्फ आपने समझना है, क्वेश्चन रूल लगाया है उसने और कोई इसमें मसला नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा है कि अगर ये हो तो इसको साबित करें कि ये इसके इक्वल है, तो कोई मसला नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव ले लें आप दोनों साइडों से, दोनों साइडों से डेरिवेटिव लेंगे, स्क्वायर रूट एक्स का भी आपको आता है और 1/स्क्वायर रूट एक्स का भी आप डेरिवेटिव लेंगे। या मैंने स्टेप्स छोड़ के जल्दी से सिर्फ आंसर लिख दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से दोनों साइडों पे मैंने टू ऑफ ये डी वाई ओवर डी एक्स ही रहेगा इधर, ठीक है, क्योंकि वाई वेरिएबल वो एक्स नहीं है, एक्स का फंक्शन जरूर है, वो डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे डी वाई ओवर। अगर ये वाई कांस्टेंट होता, सी डी ए बी सी के इक्वल होता जो, तो ये जीरो हो जाना था, लेकिन ये खुद वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये साइड जीरो नहीं हो सकती। अब क्योंकि साबित करने के लिए उसने डी वाई ओवर डी एक्स के साथ 2x रखा हुआ है, तो ये यहाँ भी मैंने दोनों साइडों पर x से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर वो y ऐड कर रहा है, तो y ऐड कर देंगे, इसमें y ऐड कर दें, तो y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर y ऐड करेंगे तो दूसरी साइड पर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये इसके इक्वल साबित हो गया जो कि उसने पूछा हुआ है। अब कह रहा है कि ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल साबित करें, ये सिर्फ डेरिवेटिव लेके डी वाई ओवर डी एक्स को सिम अलहदा कर लें तो ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए। अच्छा नहीं, वो वाई भी उसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें कि डी वाई ओवर डी एक्स वाई ही की टर्म में लिखा हुआ है उसने, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ये आ जाएगा 4x कॉमन ले लें इसमें से, ठीक है। अब y ये इसके इक्वल है, दोनों साइडों से y -1 कर दें, ये आ जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कर लें और इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये साबित हो जाएगा। इंतहाई आसान है, अलजबरा डेरिवेटिव लिया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अलजबरा। तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, और ये सदका जारिया समझ के इसे काइंडली शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसकी वजह ये है कि काफ़ी तफसील से मैंने ये लेक्चर करवाए हैं आपको, और इंशाल्लाह ताला इतनी तफसील से शायद ही किसी और ने करवाए होंगे, तो इनकी कदर कीजिए, ठीक है जी। हमें सिर्फ आप दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।